মোর কোনো জাতি নাই, মোর কোনো ধর্ম নাই, মোর কোনো ভগবান নাই। মই মুক্ত, মই কাঞ্চनजंगा। एक आवाज जिसने असम से लेकर पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर दशकों तक राज किया। जुबिन गर्ग एक लेजेंड। लेकिन 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर के समंदर की गहराइयों में यह आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। दुनिया को बताया गया यह एक दुखद हादसा था, एक स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट। मगर क्या यह सच है, या सच वो है जिसे लहरों के नीचे दबा दिया गया? क्योंकि जुबिन के लाखों चाहने वाले, उनका परिवार और अब तो खुद असम सरकार भी हादसे की इस कहानी पर यकीन नहीं कर रही। तो सवाल एक ही है, जुबिन गर्ग की मौत हादसा थी या एक सोची समझी साजिश? क्योंकि अब जो नाम सामने आ रहे हैं और जो पहली गिरफ्तारी हुई है, उसने हादसे की थ्योरी को चकनाचूर कर दिया है। तो सवाल एक ही है, जुबिन गर्ग की मौत के पीछे कौन था और क्यों? कहानी शुरू होती है 19 सितंबर 2025 में। जुबिन गर्ग नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने सिंगापुर गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां वो अपने एक सिंगापुर बेस्ड दोस्त के साथ स्कूबा डाइविंग के लिए निकले। यहीं से इस कहानी में शक का पहला बीज बोया गया। सिंगापुर में हुए पहले पोस्टमार्टम में मौत का कारण डूबना बताया गया। केस बंद? नहीं। जैसे ही जुबिन का पार्थिव शरीर गुवाहाटी पहुंचा, शक गहरा गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए दूसरे पोस्टमार्टम की मांग कर डाली। किसी भी केस में दूसरा पोस्टमार्टम तभी होता है जब पहली रिपोर्ट पर गंभीर सवाल हो या हत्या का शक हो। क्या सिंगापुर की रिपोर्ट में कुछ छुपाया गया था? क्या जुबिन के शरीर पर ऐसे कोई निशान थे जिन्हें नजरअंदाज किया गया? सरकार का यह कदम इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यह मामला सीधा नहीं है। डेक्कन हेराल्ड की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के अनुसार जुबिन को स्कूबा डाइविंग के लिए ले जाया गया था डिस्पाइट ऑब्जेक्शन, यानी किसी के मना करने के बावजूद। यह किसका ऑब्जेक्शन था? क्या जुबिन खुद नहीं जाना चाहते थे या उनके किसी करीबी ने उन्हें रोका था? और अगर रोका था तो वो दोस्त उन्हें जबरदस्ती क्यों ले गया? शक की सुई सिर्फ उस दोस्त पर ही नहीं बल्कि जुबिन के मैनेजर पर भी घूम रही है। फैंस का गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने मैनेजर को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। मामला तब और उलझ गया जब जुबिन की पत्नी गरिमा जी को खुद सामने आकर एक बयान देना पड़ा। उन्होंने कहा, मेरे पति के मैनेजर को बचाने के लिए ट्रोल करना बहुत गलत है। उनका यह कहना, मैनेजर को बचाने के लिए इसने आग में घी का काम किया। लोग पूछ रहे हैं कि मैनेजर को बचाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्या वो कुछ ऐसा जानता है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है? ये मामला अब सिर्फ फैंस के गुस्से और शक तक सीमित नहीं है। इसमें अब बड़े नाम, सरकार और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां शामिल हो चुकी हैं। असम पुलिस ने केस सीआईडी यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सौंप दिया है। इतना ही नहीं, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी भी बना दी गई है। एसआईटी का गठन साफ इशारा करता है कि पुलिस इसे अब एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक संभावित अपराध मानकर चल रही है। सीआईडी और एसआईटी की जांच में 4 बड़े और जाने पहचाने नाम सामने आए हैं। ये वो लोग हैं जो जुबिन की जिंदगी का एक अहम हिस्सा थे और अब यही लोग इस केस के मुख्य अभियुक्त हैं। चेहरा नंबर 1, सिद्धार्थ शर्मा, मैनेजर। सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद या सबसे बड़ा धोखेबाज? एक मैनेजर के हाथ में जुबिन के शो, पैसे और पर्सनल लाइफ की चाबी थी। क्या पैसों को लेकर कोई बड़ा विवाद था या सिद्धार्थ जुबिन के किसी फैसले से नाखुश थे? चेहरा नंबर 2, शेखर ज्योति गोस्वामी, ड्रमर, जुबिन के अपने बैंड का सदस्य। यह शक को और भी गहरा करता है। क्या स्टेज पर साथ निभाने वाले के मन में जहर था? क्या यह प्रोफेशनल जलन थी या बैंड के अंदर कोई ऐसी तकरार चल रही थी जो जानलेवा बन गई? चेहरा नंबर 3, श्याम कानू महंत, इवेंट ऑर्गेनाइजर। जुबिन का मतलब करोड़ों की इंडस्ट्री और श्याम कानू उस इंडस्ट्री के एक बड़े खिलाड़ी। क्या सिंगापुर का यह ट्रिप किसी बड़े इवेंट से जुड़ा था? क्या करोड़ों के किसी कॉन्ट्रैक्ट या पेमेंट को लेकर बात इतनी बिगड़ गई कि जुबिन को रास्ते से हटा दिया गया? और अब वो खबर जिसने इस केस में भूचाल ला दिया है। असम ट्रिब्यून की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने इस मामले में पहले संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। जी हां, पहली गिरफ्तारी हो चुकी है।
एसआईटी की टीम बाकी प्रमुख किरदारों पर भी नजर बनाए हुए है और किसी भी वक्त और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जांच अब थ्योरी से निकलकर एक्शन में आ चुकी है। एसआईटी की यह कार्रवाई उन लाखों लोगों की आवाज का नतीजा है जो अपने जुबिन दा के लिए इंसाफ मांगने सड़कों पर उतर आए थे। ये विजुअल्स नॉर्थ ईस्ट लाइव के हैं। गुवाहाटी की सड़कों पर उमड़ा ये आंसुओं का समंदर सिर्फ दुख नहीं बल्कि एक मांग थी, एक जिद थी सच जानने की। सरकार और जांच एजेंसियों पर भारी दबाव था और इस पहली गिरफ्तारी ने लोगों की उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया है। मामला अब सुलझने की कगार पर है। ये गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि जुबिन की मौत को हादसा मानकर फाइल बंद नहीं की जाएगी, सच सामने आकर रहेगा। एक तरफ जांच एजेंसियां सच की तलाश में जुटी हैं और दूसरी तरफ पूरा असम अपने जुबिन दा के लिए सड़कों पर था। गुवाहाटी की सड़कों पर उमड़ा वो जन सैलाब, वो आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, उन आंसुओं में गुस्सा था और अपने हीरो के लिए इंसाफ की मांग थी। ये किसी गायक की विदाई नहीं थी, ये एक युग का अंत था। फिलहाल सच्चाई कई सवालों के पर्दे में छिपी है। 3 मुख्य थ्योरी सामने आ रही हैं। थ्योरी नंबर 1, ये भयंकर लापरवाही का मामला था जिसमें सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। थ्योरी नंबर 2, ये एक बिजनेस या निजी दुश्मनी का नतीजा था जिसे एक हादसे का रूप दिया गया। थ्योरी नंबर 3, ये वाकई एक हादसा ही था लेकिन आसपास के रहस्यमयी किरदारों की वजह से ये एक साजिश जैसा लग रहा है। जांच जारी है लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। जुबिन गर्ग की आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी मौत पर उठे सवाल आज भी चीख चीख कर जवाब मांग रहे हैं। वो अनजान दोस्त कौन था? स्कूबा डाइविंग के लिए किसने और क्यों मना किया था? और वो कौन सा सच है जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है? इस कहानी का सच क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, जब तक इस अनसुलझी गुत्थी का हर राज नहीं खुल जाता तब तक जुबिन के लाखों चाहने वालों के दिलों को सुकून और शायद उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है, जुबिन गर्ग के साथ क्या हुआ था? अपनी थ्योरी नीचे कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।